जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट सुनेंगे यहाँ से। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था यान और हिसुंग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही किस कर रहे होते हैं। जहाँ पे यान होता है वो हिसुंग को किस करने के बाद उसका फेस रेड हो गया था। यान से हिसुंग कहता है कि अब बस किस्मत करो और ज़्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन यान होता है वो हिसुंग के ऊपर फिर से चढ़ जाता है, उसे फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे यान होता है वो किस कर रहा होता है, हिसुंग को गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा होता है और उससे मना कर रहा होता है। उसका पूरा फेस भी रेड हो गया होता है एंड वो उसे रेसिस्ट करता है कि अब उसे किस करना बंद करे, लेकिन जो यान होता है वो हिसुंग को देखता है एंड यान होता है वो ब्लश कर रहा होता है एंड हिसुंग भी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। फिर उसके चेस्ट पे हल्के हल्के जो बाइट है वो दे रहा होता है एंड वो फिर से उसे किस करने लगता है। जब भी हिसुंग होता है ना उसको बहुत ज़्यादा ही उसे किस कर रहा होता है यान एंड हिसुंग मना कर रहा होता है कि मत करो, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ब्लश कर रहे होते हैं। जहाँ पे हिसुंग होता है वो डॉक्टर मतलब यान से बोलता है कि डॉक्टर ने कहा था कि बस इतने ही करें, फेरोमोन्स का स्तर है वो घट जाएगा, बोलते कि रहने दो किस करने के लिए। जहाँ पे यान होता है वो हिसुंग का किस करना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे यान होता है वो हिसुंग को देखे स्माइल कर देता है, बोलते हैं कि तुम्हें अच्छे लड़के हो तो मेरी मदद करो, मतलब आई थिंक उसे कुछ और करने के लिए कह रहा होता है कि मेरी मदद करो। जहाँ पे वो स्माइल करके यान होता है हिसुंग से कह रहा होता है कि मेरी हेल्प करो। बोलते हैं कि शारीरिक संपर्क में ऐसे मेरे फेरोमोन्स के इस तरह वो घटने के लिए तुम मेरी मदद है वो कर सकते हो, मतलब ब्लू जॉब कह सकते हो, पता नहीं वो हाथ से कुछ करते हैं ना, वो कहने के लिए हिसुंग से कह रहा होता है यान। तो यान होता है वो हिसुंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, मतलब हेल्प करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो उसे इससे पहले हेल्प करे। लेकिन जो हिसुंग होता है ना वो इंसान की जगह पपी में बदल जाता है। बोलते हैं कि डॉक्टर की बातें सुनो, और वो पपी बन गया होता है। जहाँ पे हिसुंग होता है ना वो पपी बन गया होता है। यान उसे देख के कन्फ्यूज़ हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्या क्या सोच के बैठा था, वो ऑलमोस्ट मैस करने ही वाला था उसके साथ, लेकिन जो हिसुंग होता है ना वो पपी में बदल जाता है, जिसकी वजह से यान के सर में तो घोंसला बन जाता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर यान पे हिसुंग होता है गुस्सा कर रहा होता है बैठ के। जब पे यान कहता है क्या मुझे इस बेकार डॉक्टर बकवास डॉक्टर से छुटकारा है वो पा लेना चाहिए। जहाँ पे हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि बेचारा अपने बालों को नोच कर रो रहा होता है, बोलता है कि नहीं, क्योंकि वो इंसान से पपी में बदल गया होता है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मतलब जो हॉस्पिटल होता है उसका सीन दिखाया जाता है। फिर हमें हिसुंग को दिखाया जाता है जो कि कॉरिडोर में घूम रहा होता है, बोलता है कि हाँ, बोलता है कि कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। और फिर यान और हिसुंग होते हैं डॉक्टर के पास होते हैं, जहाँ पे डॉक्टर उसकी रिपोर्ट दिखाता है, बोलता है ये कैसे संभव हो सकता है कि जो आपका फेरोमोन का स्तर है वो एक रात में इतना बढ़े, वो कैसे गया। डॉक्टर परेशान होता है, डिप्रेस भी होता है, वो गुस्सा भी होता है। जहाँ पे वो उससे पूछता है कि तुम्हारे फेरोमोन्स का स्तर है वो ऐसे कैसे बढ़ सकता है। जहाँ पे यान और हिसुंग होते हैं जो कि सामने ही बैठे होते हैं एंड हिसुंग होता है वो थोड़ा डिप्रेस सा होने लगता है। हिसुंग होता है वो नर्वस होकर अपने मन में सोचने लगा इस तरह के से यदि करे जाए तो वह पुनः फेरोमोन्स का स्तर है वो चला गया होगा, क्या मैं कर सकता हूँ। जहाँ पर वो सोचता है कि उसका जो फेरोमोन्स का स्तर है वो शायद से इसलिए बढ़ गया कि वो उसके क्लोज था। इस तरीके की बातें हैं हिसुंग सोच रहा होता है ना, वो थोड़ा नर्वस भी होता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी होता है। फिर उसके बाद हमें हिसुंग को दिखाया जाता है जो कि बाहर होता है, बोलता है और ये मैंने सोचा तो इसके मुलाकात में जुदाई चिंता भरी बात है। बोलते क्या इसका एकमात्र जो सावधान बोल सकते ना सॉल्यूशन है कि हमें इंटीमेट होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, इस तरीके की बातें हिसुंग अपने मन में सोच रहा होता है। फिर हिसुंग होता है ये सारी बातें सोचने के बाद बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, ब्लश करने लगता है ना, उसकी आंखों तो वाइट हो गई होती है, वो बहुत ही ब्लश करते हुए सोचता है। फिर अपने सर को ना वो दीवार पे मारने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हैं, थोड़ा अजीब फील करती हैं। जहाँ पे हिसुंग होता है बोलता है क्या मैं पागल हो गया हूँ, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। एंड वो बहुत ज़्यादा ही मतलब सोच अपने ही सोच करना अपने ही सोच पर गुस्सा होता है। फिर वो अपने सर को मारता है जिसकी वजह से उसका सारे वो लाल हो जाता है। फिर अचानक से उससे किसी चीज़ की आवाज़ मतलब किसी की आवाज़ आती है। जब वो बोलते हैं यहाँ जो हाई चैन के वह आदमी फिर से यहाँ पर है, वो क्यों है यहाँ पर। हाई चैन की मतलब उसको हाई चैन की जो आवाज़ है वो आ रही होती है, क्योंकि हाई चैन होता है वो वॉशरूम में आई थिंक बात कर रहा होता है। जब पे हिसुंग उसकी आवाज़ आती है तो हिसुंग होता है ना वो हाई चैन को देखने के लिए आता है। जहाँ पे हाई चैन और हिसुंग एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के दोनों कन्फ्यूज़ होते हैं और दोनों के पास कुछ भी शब्द होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते। यान को देख कर ना जो हाई चैन होता है हिसुंग को देख के सॉरी स्माइल करता है वो। जहाँ पे हिसुंग होता है उसे देखकर इग्नोर कर कर वहाँ से जाने लगता है। हाई चैन बात ही कर रहा होता है। जहाँ पे हिसुंग होता है वो बोलते हैं कि परेशान करने वाला कमीना, मैं चाहता हूँ कि मैं उसे ना कुछ भी कहूँ, ये चलो जल्दी से यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। बोलते हैं यहाँ मैं नहीं रहूँगा, और मतलब उसे जल्दी से जितना जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाए, नहीं तो हो सकता है उन दोनों में कोई बवाल हो जाए। इसलिए हिसुंग होता है बोल रहा है कि चलो चलते। बोलते हैं अरे नहीं,
और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यंग वे को, जो कि खड़े होते हैं हीसुंग को आते हुए देख के वो चौंक कर उसे देखने लगते हैं। जहाँ पे हीसुंग होता है वो उनके पास आ जाते हैं, जहाँ पे यंग वे होते हैं बोलते हैं कि क्या क्या कुछ गड़बड़ है। जहाँ पर उससे पूछते हैं क्या फिर से उसने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। जहाँ पे हीसुंग यंगमे की बातें सुनकर कहता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो उसको देखने लगता है, वो अपने मतलब कमर पे हाथ रखता है, बोलता है ह्यूंग मुझे कैफ़े जाना चाहता हूँ मैं, मतलब वो कैफ़े में जाना चाहता है। जहाँ पे यंगमे होते हैं वो अपना नीचे को सर झुकाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है मैं समझ गया। और वो कंफ्यूज होता है कि उसे जाने देगा कैफ़े में। फिर उसके बाद हमें हीसुंग को दिखाया जाता है जो कि कैफ़े में होता है, और वो एक ऑरेंज कलर की जो ड्रिंक है उसे पी रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश भी होता है। जहाँ पे हीसुंग होता है वो आगे आगे चल रहा होता है, यंगवे उसके पीछे पीछे होते हैं। जहाँ पे वो दोनों के हाथ में ड्रिंक होती है, जहाँ पे उसके हाथ में जूस होता है एंड उसके हाथ पे कॉफ़ी होती है। जहाँ पे हीसुंग होता है बोलते हैं कि अरे वे ह्यूंग आप जो वुल्फ कबीले के साथ है वो काम कैसे करते हैं। वो उससे पूछता है कि वो वुल्फ कबीले के साथ मतलब कैसे जुड़ा, इन्वॉल्व कैसे हुआ। जहाँ पे उससे पूछता है एंड हीसुंग होता है उसे देखने लगता है, बोलता है कि डायरेक्टर यू चंग व्यक्तिगत रूप से मुझे काम पर रखे हैं, कि ये चंग ने ना जो यंगवे हैं उन्हें काम पे रखा है। जहाँ पर ये बातें हीसुंग को बता देता है। हीसुंग कहता है ओ सच्ची ऐसा है। और फिर वो अपनी ड्रिंक को देख रहे होते हैं यंगवे, जिन्होंने कि कॉफ़ी ले रखी होती है। फिर उसका एक ऑरा दिखाया जाता है शीशे में, जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब मैस होता है, ब्लड ब्लड होता है उसके पास। जहाँ पे उसे देखता है फिर हीसुंग होता है वो नर्वस होकर अपने मुंह को पीछे करता है, बोलता है कि खैर मुझे लगता है कि इसे ना ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। ऐसा सोच सकते हैं कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया होगा, इसीलिए उसे शायद से हीसुंग ने यान ने रख लिया होगा। जहाँ पर वो सोचता है और वो थोड़ा नर्वस होता है ये पूछने के बाद कि उसे कैसे जॉब पे रखा। जब पे हीसुंग होता है वो यंगवे को देखता है और बोलता है कि लेकिन सोची कि वह एक कुत्ता है जिसने कि भेड़ियों को मार डाला, तो सचमुच में वह बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। हीसुंग अपने मन में यंगवे के बारे में सोचता है। ये सारी बातें सोचने के बाद वो उसे सोच ही रहा होता है कि जो यंगवे होते हैं वो हीसुंग के सर पे पैट करने लगते हैं। ये क्यूट मोमेंट होता है जब पे हीसुंग कंफ्यूज होता है। फिर वो ब्लश करते हुए यंगवे को देखता है, बोलता है अरे ह्यूंग। और वो अपने मन में सोचने लगता है उस घटना के बाद ये सब कुछ बदल गया है। वह बहुत ही नरम हो गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर है वो मेरी तरफ करता है। जब उसने चैन से बचाया था ना उसे, तब की वो बात याद करता है जब वो उसके पैर के पीछे छुपा था। फिर वो दोनों इस तरीके से बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक ब्लैक कलर के डॉग को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को ही देख रहा होता है। अचानक से वो डॉग है जो कि हीसुंग पे भौंकने लगता है, जिसकी वजह से जो हीसुंग है उसकी नज़र है उस डॉग पे पड़ती है। जहाँ पे हीसुंग होता है उसको देख के नर्वस हो जाता है और वो बोलता है कि वह जो है घर का कुत्ता है, मतलब वो जहाँ पर काम करता था वहाँ पर का एक डॉग है। बोलता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके साथ मैं कभी करीब हुआ करता था, मतलब जब वो काम करता था तब उसके साथ दोस्ती में होगा, मतलब वो साथ में रहते होंगे। इस तरीके की बात है हीसुंग अपने मन में सोचता है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। जहाँ पे यंगवे होते हैं वो उसे रोक लेते हैं, बोलते हैं कि कृपया रुके, इस तरीके से भटकना बिल्कुल ही खतरनाक होगा, सुनिश्चित करें कि जो सिचुएशन है वो अच्छी है। तो उससे बोलता है कि सिचुएशन देख के ही जाओ, इस तरीके से तुम नहीं जा सकते हो। जहाँ पे हीसुंग होता है बोलता है मुझे कुछ बस पुष्टि करनी है, तो बस इतना ही, रुकिए मैं अभी जल्दी से यहाँ पे आ जाऊँगा, यंगवे से कहता है। जहाँ पे या उस डॉग को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है, बोलते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जहाँ पे डॉग अपने मन में कहता है, जहाँ पर डॉग को देख कर ना हीसुंग होता है वो यंगवे से कहता है ह्यूंग मैं जल्दी करूँगा, मैं जल्दी मतलब आ जाऊँगा। जहाँ पे यंगवे से कहता है, बोलते कि अरे नहीं, अगर ऐसा नहीं करिए, अगर क्या हो अगर डायरेक्टर यू चांग को पता चल जाए तो क्या होगा। जहाँ पर वो उसे जाने से मना कर रहा होता है, लेकिन हीसुंग होता है वो जाना चाहता होता है, बोलता है कि अरे नहीं मत जाओ। जहाँ पे हीसुंग होता है जो कि अपना जो भी टी मतलब जो सॉरी जूस था ना उसे फेंक देता है, और हीसुंग होता है वो वहाँ से भागकर उस डॉग के पीछे जाने लगता है। और वो भागते समय अपने मन में सोचता है क्योंकि वह अपने मूल्य रूप में यहाँ तक आया है, तो ऑफकोर्स उसे कोई ज़रूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात ही है जो कि मुझे बतानी होगी। ऐसा कह के हीसुंग होता है वो वहाँ से उस डॉगी के पीछे भाग के जाने लगता है। जहाँ पे यंगवे होते हैं वो हीसुंग को भागते हुए वहाँ पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। जहाँ पे हीसुंग होता है वो वहाँ से भागने के बाद डॉग का पीछा कर रहा होता है ना, भागते हुए अपने मन में बोलता है कि बदला लेने की खैर मैं इस बार का जो मौका है उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहता, मतलब ये उसके पास मौका है जैसे कि वो बदला ले सकता है। जहाँ पे ये सारी बातें सोच रहा होता है एंड वो उस कुत्ते का जो पीछा है वो कर रहा होता है। एंड जहाँ पे ह्यूंग होते हैं बोलते हैं कि अरे ये है, और ह्यूंग होता है वो वहीं पे खड़े होते हैं। फिर डॉगी होता है जो दिखाया जाता है, एक और डॉगी है आई थिंक जो लेकर आया है वो दूसरा है, ये दूसरा है। जहाँ पे डॉगी होता है वो उसके पीछे होता है, जहाँ पे हीसुंग होता है जो कि उस डॉगी से आगे भाग रहा है, मतलब रास्ता कौन दिखा रहा है इसे, जो ये भाग रहा है आगे आगे।
फिर हमें एक बहुत सारी बिल्डिंगें दिखाई जाती हैं एंड जो डॉग होता है वो हिसुंग को कहीं पे लेकर आ गया होता है एंड जहाँ पे हिसुंग होता है उस डॉग के साथ खड़ा होता है और वो वहाँ पर देखने लगता है और वो थोड़ा ना कन्फ्यूज़ होता है कि उसे कहाँ लेकर आया है। जो डॉग होता है उसको मतलब खींचने लगता है उसके कपड़ों से। आई थिंक वो उसे और आगे ले जाना चाहता होगा। जहाँ पे जो हिसुंग होता है उस डॉग के सर पे पैट करता है, बोलता है कि हिंग चिंता मत करो, जैसा कि मैंने कहा मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके सर पे पैट करता है और वो कंफ्यूज होता है क्योंकि वहाँ पर एक और डॉग होता है जो कि जा रहा होता है एक साइड पे, जहाँ पर वो दोनों ही मतलब जो हिसुंग है और वो डॉग है जिसे ह्यूंग कह रहा है ये दोनों ही मिलके जाने लगते हैं। अचानक से वहाँ पे आवाज़ आती है, बोलते हैं कि तुम कमीने गद्दार हो। हिसुंग को कोई कहता है कि तुम कमीने हो गद्दार हो। वहाँ पे 4 लड़के दिखाए जाते हैं जो कि खड़े होते हैं एंड हिसुंग को इन लोगों ने ट्रिक करके बुलाया है। नहीं, आई थिंक इन्हें मतलब बता रहे हैं, बोलते क्या आपने सचमुच सोचा था कि तुम कुत्ते कुत्ते कबीले को जो मतलब छुप जाओगे जाकर, तुम कुत्ते कबीले को धोखा दे दोगे, भेड़ों के छुप जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम सुरक्षित हो जाओगे। जहाँ पे ये सारी बातें वो उससे कहता है, जहाँ पे हिसुंग को दिखाया जाता है वो उस डॉग के साथ ही वहाँ पर खड़ा होता है। जहाँ पे हिसुंग होता है वो उसको देखकर एक क्रीपी स्माइल देता है और बोलता है कि सुनिश्चित करो कि कौन मतलब छोड़ रहा है, कि ऐसा लगता है कि तुम मतलब बिल्कुल भी परिचित नहीं हो इन बातों से। जहाँ पर वो बोलता है कि अरे ये है, सुनिश्चित करो कौन किसे किसे देशद्रोही ये वो कह रहा है, मतलब कौन है जो किसे देशद्रोही कह रहा है। मतलब वो देशद्रोही नहीं है बट वो इल्ज़ाम है वो लगा रहा होता है। जब हिसुंग होता है वो अपने गुस्से में बोलता है कि यार तुम्हें पार्क जियोंग टोंग ने ऐसे लोगों को मुझे छुटकारा पाने के लिए बोला है कि पार्क जियोंग टोंग उस का नाम था ना उसकी ह्यूंग का, जिसने उसे धोखा दिया था। बोलता है क्या उसने मुझसे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें भेजा मारने के लिए। बोलते कि हम पहले स्वीकार कर लो कि तुम कमीने हो। बोलता है अरे तुम कमीने हो। जहाँ पर वो उसे गाली देता है, जहाँ पे हिसुंग होता है वो उसे देखता है और उंगली कर कर बोलता है लेकिन हम सब जानते हैं कि आपकी जो खुफिया जानकारी है वो कितनी धीमे है। तो फिर आपको क्या ऐसा लगता है कि आपको किसी ने बताया था कि मैं भेड़िया कबीले के साथ रह रहा हूँ। जहाँ पर उससे बोलता है कि तुम मतलब जल्दी से सुरख तो नहीं निकल पाते, तो फिर कैसे पता चल रहा है। जहाँ पे लड़का होता है वो चिल्लाता है, बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे पता चला, लेकिन तुम गद्दार हो, हमें पता चल गया, बस पता चल गया। तुम अपने आप को हमें सौंप दो, मतलब आत्मसमर्पण है वो कर दो। जहाँ पर उससे बोलता है कि हमें सौंप दो और वो गुस्सा करता है उस पर। जब हिसुंग होता है जो कि उसको देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगने लगता है। बोलता है कि मुझे आश्चर्य है कि ये बेवकूफ़ जानकारी फिर से इसे किसने दी। जहाँ पर वो गुस्सा कर रहा होता है उस पर ही, जो कि बोल रहा था कि तुम गद्दार हो, जहाँ पर ये बातें बोलकर वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है। जहाँ पे वो जो बोलता है कि तुम कमबख्त कमीने, और वो उस पर जब हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है एंड जहाँ पे जो उसके दो मतलब जो उसके साथ डॉगी होता है दूसरा डॉगी होता है वो दोनों लड़ने लगते हैं। जहाँ पे वो बोलता है ह्यूंग, उसी डॉगी को जो हिसुंग को यहाँ तक लाया था। जहाँ पे एक डॉगी होता है जो कि हिसुंग पे हमला करने वाला होता है और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हिसुंग पे भौंक रहा होता है। जहाँ पे हिसुंग आगे होता है, बोलता है कि अगर मैं पीठ मुड़ाकर मतलब पीठ दिखाकर अगर मैं यहाँ से भाग गया तो जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ही अधिक खतरनाक है वो हो सकती है। अगर वो यहाँ से भाग गया तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। जब पे हिसुंग अपने मन में सोच रहा होता है, हिसुंग होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब बोलते हैं। इसीलिए आइए तो हाथों दो हाथ करें और इसे जो बोल सकते हैं ना निपटाने की पूरी कोशिश करें, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो लेकिन वो पीठ दिखा के नहीं भागना चाहता होता हिसुंग। तो यहीं पे चैप्टर आज का ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जैसा भी लगा हो वीडियो कमेंट करके ऐसा बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना ध्यान रखो और खुश रहो हमेशा।